एक ही व्यक्ति की मृत्यु से मेरा उद्धार हुआ है। कैसे यीशु की मृत्यु मेरा उद्धार करती है, कैसे यीशु ने भुगतान किया मेरी मृत्यु के लिए, आइए आज इस बारे में जानते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप बड़ी बेसब्री से हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं। आज आप हमारे साथ फिर से हो सकते हैं और मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे प्यारो, हम हमेशा जब यहाँ पर आते तो एक नया सवाल लेकर आते हैं और उस पर चर्चा करते हैं ताकि आप और मैं और गहराई में जा सके, जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को अधिकाई से जान सके और हम मजबूती से अपनी मसीही चाल चलन में रह सके और दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। आज फिर से आपके सामने एक नया सवाल लेकर आया हूँ। जिस तरह से हमने पिछली बार सीखा था कि कैसे यीशु का मरना बहुत ज़रूरी था ताकि आप और मैं बचा लिए जा सकें। और अब बात ये आती है कि मैं मानता हूँ कि यीशु का मरना ज़रूरी था और मैं बचा लिया जाऊँगा, पर वो एक व्यक्ति कैसे मेरे लिए भुगतान कर सकते हैं, कैसे आखिरकार ये काम कर सकता है। आज इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि एक व्यक्ति की मृत्यु सभी लोगों के जीवन का प्रायश्चित कैसे कर सकती है। पूरी दुनिया में जो अरबों अरब लोग हैं, शुरुआत से आदम हवा से लेकर आखिर जो इंसान होंगे तब तक के लिए, तो एक यीशु ने अपनी जो वो जान दी और पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे जहान का जो है वो उद्धार किया जाएगा। लेकिन कैसे ये संभव है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। मेरे प्यारो, ध्यान रखिए, पहला यूहन्ना 2:2 कहती है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन। देखिए मेरे प्यारो, बाइबल साफ कहती है कि वही यानी कि यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, वही प्रायश्चित कर सकते हैं। और केवल हमारे नहीं पर पूरे जहान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए। और ये आपके मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, हर एक के लिए, कि परमेश्वर ने अपना वो इकलौता पुत्र दिया है जिसके जरिए से पापों का प्रायश्चित, पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित हो सकता है। जो शब्द प्रायश्चित का है उसका अर्थ है प्रायश्चित करना, अर्थात गलत कार्य या पाप से फिर जाना और मसीह के अनुग्रह को प्राप्त करना। यानी कि जो मैंने गलत काम या पाप मुझसे होते हैं उनसे फिर जाना और उन्हें फिर ना दोहराना, ये प्रायश्चित का मतलब है। और उसमें मैं यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त करता हूं जब मैं मसीह पर विश्वास में मजबूत होता हूं। यीशु की मृत्यु सभी लोगों के जीवन का प्रायश्चित करने के लिए प्राप्त थी, क्योंकि सभी का सृष्टिकर्ता होने के नाते उनका जीवन उनके सृष्टि के जीवन के बराबर था। जी हाँ, इसीलिए यीशु मसीह की मौत पूरे जगत के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो इसके सृष्टिकर्ता भी है। उन्होंने सृष्टि हम सब की है। तो इस बात को हम ध्यान रखें कि यीशु मसीह एक ही काफ़ी हैं कि पूरे जगत के पापों को उठा लिया जाए। उनका जीवन इस काबिल है कि पूरे जहान, पूरी दुनिया के पापों को वो वहन कर सकते हैं। जब हम आगे पढ़ते हैं, मसीह की मृत्यु सभी लोगों के पापों के दंड के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी, यानी कि जितना चाहिए तो उससे कहीं अधिक यीशु मसीह का जीवन था जो उन्होंने क्रूस पर दिया, वो पूरे जहान के लिए, क्योंकि वो सभी के सृष्टिकर्ता हैं, सभी के निर्माता है। सृजित प्राणियों के सभी जीवन, अतीत, वर्तमान, भविष्य, सभी निर्माता के जीवन पर निर्भर करते हैं। मसीह के भीतर परमेश्वर के स्वभाव का पूरा योग वास करता है। परमेश्वर की सारी शक्तियां यीशु में पाई जाती हैं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कुलुस्सियों 2:9 में मेरे प्यारा लिखा गया है। तो यानी कि परमेश्वरत्व की जितनी भी बातें हैं, जितनी परिपूर्णता है, वो सब की सब यीशु मसीह में है। तो यीशु मसीह ने पूर्णता का जीवन जिया है, वो सिद्धता का जीवन जिया है जो पूरे जहान के लिए काफ़ी है। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने आदम और हवा को परिपूर्ण बनाया, ये बात हम जानते हैं। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने नहीं माना, उसका उल्लंघन उन्होंने किया, तो उन्हें मौत की सज़ा मिली, क्योंकि ये पहले कहा गया था। और रोमियो 6:23 भी कहती है कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है, और उन्होंने वो मृत्यु उन्हें मिली। अपनी असीम दया में, यानी कि परमेश्वर ने ऐसी दया की कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को एक विकल्प के रूप में, सब्स्टिट्यूट था वो, उन्होंने विकल्प के रूप में उन्हें भेजा, ताकि जिस मौत को मानवता को मरना था, यानी कि जो मौत आपके मेरे लिए थी, वो यीशु मसीह ने अब सह ली है, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है।
और इसलिए आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। जी हाँ, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए अनंत जीवन है। और यीशु मसीह का जो उद्धार का जो बड़ा हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा, वो यीशु मसीह के उस बहाए गए लहू में है। वो उनकी सेवकाई का बड़ा खास हिस्सा था। हालांकि यीशु परमेश्वर हम जानते हैं, उनके अंदर परमेश्वर के वो सारे गुण हैं जो हम बाइबल में पाते हैं। उन्होंने हमारे स्वभाव या समानता में हमारे लिए प्रायश्चित करने के लिए एक इंसान बनना चुना, यानी कि मनुष्य के रूप में आना उन्होंने चुना कि मैं जाता हूँ मनुष्य के रूप में और उनके बीच रहकर उनके दुख दर्द को जानूं। आइए देखते हैं, फिलिप्पी 2:6-8 कहती है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। जी हाँ मेरे प्यारों, ताकि आप और मैं बचा लिए जाएं। वो काफ़ी हैं आपके मेरे लिए, वो काफ़ी से भी बहुत अधिक हैं पूरे जगत के पापों को उठाने के लिए। उनका जीवन ऐसा है कि उनका जो धार्मिकता वो पूरी दुनिया के लिए काफ़ी है मेरे प्यारों, बहुत है। और हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। पाप ने मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक दीवार बना दी। यीशु मसीह ने उस दीवार को गिरा दिया। वो जो खाई बन गई थी, यीशु मसीह ने एक पुल का काम किया ताकि एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ दिया जाए। यशाया 59:2 कहती है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। जी हाँ, हमारे जो अधर्म के काम है, गंदे लूचपन के काम है, जो बिगड़े हुए काम है, हमारे जो अशुद्ध बातें हम में हैं, उनके जरिए से यीशु परमेश्वर हमसे छिपे हुए, हम उन्हें नहीं देख पाते, ना ही हम उन्हें देख सकते हैं। मूसा के जीवन से हम जानते हैं। रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जी हाँ मेरे प्यारे, हम पापी ही थे, हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, हम बदले में हमारे पास कुछ नहीं है देने को, पर फिर भी परमेश्वर ने यीशु को भेजा और उन्होंने क्रूस पर हमारे लिए वो मौत सही। काफ़ी है यीशु मसीह आपके मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी जगत के लिए, जितने भी जन हैं हर एक के लिए मसीह की मृत्यु काफ़ी है। उनकी धार्मिकता बहुत आयत से भी कहीं अधिक है मेरे प्यारों। मसीह के बलिदान में पापी के विश्वास से पापी के लिए प्रायश्चित का बलिदान प्रभावी हो जाता है। यानी कि जब मैंने मसीह में विश्वास किया है और मसीह ने जो प्रायश्चित का बलिदान किया वो मेरे ऊपर प्रभावी हो जाता है। उसके बाद जब मैं विश्वास करता हूँ कि नहीं, यीशु मसीह मेरे उद्धार करता है, वो मेरे लिए जिए, उन्होंने अपना स्वर्गीय सिंहासन मेरे लिए छोड़ा ताकि वो इस दुनिया में मेरे बीच में हमारे लिए वो रह सके। और कोई ऐसे परमेश्वर नहीं है जिन्होंने अपना, कहते हैं ना, कंफर्ट जोन छोड़ दिया हो किसी दूसरे के साथ रहने के लिए। जब तक विश्वास द्वारा क्षमा को स्वीकार नहीं किया जाता, प्रायश्चित का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि विश्वास के जरिए से हम क्षमा याचना मांगे कि परमेश्वर मुझसे जो गलतियां या गुनाह होते हैं उनके लिए मुझे क्षमा करे, ताकि मैं फिर से उन्हें ना दोहराऊं। क्योंकि प्रायश्चित का मतलब यही है कि जो गलतियां या गुनाह में मुझसे होते जाने और अनजाने में, मैं उन्हें फिर से ना दोहराऊं और वो मेरे लिए प्रायश्चित होगा। एक पशु की बलि देने का आदेश मूल रूप से मसीह के लिए एक प्रतीक के रूप में निर्धारित था। यानी कि जो बलिदान मंदिर में हुआ करते थे, परमेश्वर के भवन में हुआ करते थे, वो यीशु मसीह को जाहिर करते थे, वो सीधा यीशु मसीह को दर्शाते थे, क्योंकि यीशु मसीह वो सर्वोच्च बलिदान थे। पवित्र सेवाओं में इन बलिदानों से लहू का बहाव और छिड़काव आने वाले उद्धारकर्ता की ओर इशारा करते थे, जो यीशु मसीह हैं। पूर्ण समय में जब समय पूरा हुआ, मसीह इस दुनिया में आए, एक आदर्श जीवन जिया, मानवता के लिए पिता का प्यार प्रकट किया, परमेश्वर की सच्चाई को धुंधला करने वाली जो परंपराएं, रीति रिवाज थे, उनको दूर किया और पाप की ओर से वास्तविक बलिदान के रूप में अपने लहू को क्रूस पर सभी की ओर से बहाया, ताकि आप और मैं बचा लिए जाएं। देखिए, यीशु मसीह ने मेरे प्यारों वो काम किया है जो कोई नहीं कर सकता।
आपके मेरे लिए ऐसा प्रेम और कोई किसी का नहीं हो सकता जो यीशु मसीह का प्रेम आपके मेरे लिए था। क्या आप विश्वास करते हैं? जी हाँ, मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ कि मसीह का जो प्रेम मेरे लिए था वो मैंने क्रूस पर देखा है। क्या आप देख पा रहे हैं आपके लिए मसीह का प्रेम उस क्रूस पर? अगर नहीं तो ये वो समय है कि मैं देख सकूं मसीह आपका प्रेम मुझे उस क्रूस पर नजर आता है। यीशु ने अपने स्वयं के लहू को बहुतों के लिए बहाए जाने की बात कही थी कि मेरा लहू बहुतों के लिए बहाया जाएगा। हम उसके लहू से धर्मी ठहरते हैं, हम उनके लहू के माध्यम से बचाए जाते हैं। मसीह ने अपने क्रूस के लहू के माध्यम से बहुतों को शांति दी। जो लोग दूर थे उन्हें लहू से निकट किया है और परमेश्वर की कलीसिया को उनके अपने लहू से उन्हें खरीदा है। तो याद रखें, हम यीशु मसीह के लिए दो तरह से, एक तो उन्होंने हमारी सृष्टि की है और दूसरा उन्होंने हमें लहू की कीमत देकर खरीदा है। हम दो तरह से यीशु मसीह के हैं। तो मेरे प्यारो, मसीह का लहू ना केवल शांति, धर्मीकरण और सामंजस्य के लिए प्रभावी है बल्कि वो पाप पर पूर्ण विजय के लिए भी प्रभावी है। अगर हम, आप और मैं पाप पर पूरी तरह से विजय पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही कारगर साबित हो सकता है। वही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं है। यीशु मसीह ही हमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति दे सकते हैं जिसके जरिए से मैं पाप पर विजय पा सकता हूं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद पाप पर विजय पाई है। यह हम मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना का शुभ समाचार है कि यीशु मसीह हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी जगत के लिए काफी हैं, काफी से भी बहुत ज्यादा हैं। यह हमारे लिए परमेश्वर के उपहार का एक संदेश है। उनका अपना पुत्र जो मनुष्य बन गए, हमारे बीच में रहे, हमारे दुख दर्दों को साझा किया और उन्होंने एक पाप रहित जीवन जिया और क्रूस पर वो मौत सह ली जिसके हम हकदार थे और इस बात को साबित किया कि परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे लिए अपनी जान सूली पर देते हैं, जिससे आपको और मेरा उद्धार संभव हो सकता है। मेरे प्यारो, और उन्होंने एक ऐसा जीवन जिया कि वो मृतकों में से भी जी उठे। यही सबसे बड़ी उद्धार की योजना की बात है कि वो परमेश्वर जिन पर हम विश्वास करते हैं, हमारे लिए उन्हें क्रूस पर अपनी जान तो दी पर वो जीवित भी हुए। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे सके, सिर्फ यीशु मसीह का प्रेम है। यूहन्ना 15:13। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। बाइबल उसके लिए कहती है क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। वे हमारे लिए इस कारण मरे कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिएं। परमेश्वर की महिमा इस बात के लिए कि यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का वो कार्य किया है जो हमें शायद खुद से नहीं मिल पाता। चाहे हम जितने भी अच्छे काम कर लें, आप दुनिया के जितने भी अच्छे काम कर लें मेरे प्यारो, याद रखें कि हम उद्धार नहीं पा सकते अच्छे कामों से। उद्धार कैसे है? सिर्फ यीशु मसीह से। वो एक ही व्यक्ति है जिनके लहू, जिनकी मृत्यु से आप और मैं बचा लिए जाते हैं। अपने विश्वास को मजबूत रखें और यीशु से प्रार्थना करें कि यीशु आपकी मृत्यु के जरिए से मैं बचाया जा सकता हूं और मेरी मदद करें कि मैं आप पर पूर्ण विश्वास रख सकूं। मेरा विश्वास आप में परिपक्व हो, मजबूत हो, वो कभी ना हिले डुले। और परमेश्वर आपके मेरी पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है मेरे प्यारो। और अधिक आप जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, कुछ लिंक्स दिए गए, आप उन्हें पढ़ें और ज़रूर दोस्तों के साथ साझा करें ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वो भी आशीषित हो सकें। परमेश्वर की आशीष आप पर बहुत तायत से बनी रहे। जहां पर हम हर एक सवाल पर चर्चा करते हैं, परमेश्वर आपके मेरी बहुत तायत से मदद करने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयारी करना चाहते हैं उस दूसरे आगमन के लिए? आप ज़रूर इसे दूसरों के साथ साझा करें और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप उन्हें पढ़ें ताकि आप जान सकें इस विषय के बारे में और क्या बातें हो सकती है। साथ ही साथ दूसरा ज़रूर साझा करें, जैसे आप आशीषित हुए हैं वो भी आशीषित हो सके। परमेश्वर हम सबकी मदद करना चाहते हैं और ये समझने में मदद करना चाहते हैं कि हम यीशु के जो क्रूस पर मौत है उसे हम समझ सके। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे
पर यीशु मसीह की जो मृत्यु जो क्रूस पर उन्होंने बहाई थी आपके मेरे लिए, और कैसे वो काम करती है, इस विषय में हम और बहुत सारी बातें सीखेंगे। तब तक के लिए आप अपने मजबूत संबंध परमेश्वर के साथ बनाए रखें दुआओं में और वचन के जरिए से, और अगले वीडियो का आप जरूर इंतजार करें। परमेश्वर की आशीष आप सब पर बहुत ऐसे बनी रहे। आमीन।